क्या आप मोटापे से परेशान हैं? क्या लगातार बढ़ रहा है आपका वजन? कैसे पाएं बढ़ते मोटापे से छुटकारा? मोटापा न सिर्फ आपकी सेहत बिगाड़ता है बल्कि आपके लुक को भी खराब कर देता है। ऐसे में डॉक्टर साहब ये बताइए कि कौन कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ जाता है। देखिए, इसमें जो समझने वाली बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि मोटापा जो, जैसा आपने कहा कि बच्चों में भी मोटापा और पूरे विश्व भर में एक बड़ी भयंकर एक महामारी की तरह से ये रोग फैल रहा है और भारत में विशेष रूप से बहुत इसके परिणाम जो अच्छे नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मोटापा जो है वो अपने आप में एक रोग है और वो अनेक रोगों को वो दावत देता है। तो कारण इसके जो है देखे जाएं तो मेन कारण तो हमारा भोजन ही होता है। अगर हम अनुचित भोजन यानी कि इम्प्रॉपर डाइट हम लेते हैं, बहुत ज्यादा फैट हम खाते हैं, बहुत ज्यादा जो है हम गरिष्ठ भोजन खाते हैं, कैलोरी इनटेक हमारा बहुत है और कैलोरी उतनी बर्न नहीं करते। आपने सुना होगा आजकल इस प्रकार के शब्द काफी प्रयोग करते हैं लोग कि भाई इसमें कितनी कैलोरी है, मैं कैलोरी बर्न करता हूँ। ये चीजें जो है आपको थोड़ी समझनी है। वेट को मेंटेन करने के लिए आपको, या वेट को सही रखने के लिए आपको भोजन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। दूसरा इसका कारण है आपका जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा आजकल हो गया है। बैठे बैठे ज्यादा काम करते हैं, सहूलियतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले जो है मेहनत बहुत ज्यादा किया करते थे लोग, आजकल मेहनत कम करते हैं। आजकल हर चीज टेक्नोलॉजी से हो जाती है, तो ये एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण इसमें ये भी है कि जो हमारे खाने पीने की जो चीजें हैं वो बड़ी चेंज हो गई हैं। अभी जंक फूड बहुत आ गया, बहुत ज्यादा केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स का प्रयोग होने लगा है। बहुत ज्यादा जो है डब्बा बंद चीजें आपको जो कंटेनर्स में आती हैं और जो के एक तरह से पैक्ड फूड जो है, कैंड फूड जिसको कहते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया है। हर चीज आजकल पैकिंग में मिल जाती है आपको। पहले हम फ्रेश चीजें ज्यादा यूज किया करते थे, आजकल हम प्रिजर्वेटिव वाली चीजें ज्यादा यूज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ बीमारियों की वजह से भी मोटापा बढ़ता है लोगों को। आपने देखा होगा कि अगर थायराइड किसी को हो जाए या डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाए या कुछ और ब्लॉकेज बॉडी में कहीं हो जाए तो उसमें भी मोटापा बढ़ सकता है। और आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें, इसका मूल कारण जो है वो ये है कि जब हमारा खाना ठीक से नहीं पचता है और जो अपच या इंडाइजेशन जब होता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड से जो एक चिकना पदार्थ बनता है, आम जिसको बोलते हैं, वो आम फैट कैरिंग चैनल्स में जाकर के वहां पर ब्लॉकेज पैदा करता है और फैट वहां डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से इसके मूल कारण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कितने सारे लोग हैं बेचारे, वो क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं वजन कम करने के लिए, लेकिन वजन कम होता ही नहीं। और मोस्ट रिसेंटली जो आजकल हम देख रहे हैं एक और नया कारण, वो है मानसिक तनाव या इमोशनल स्ट्रेस। जब आप मानसिक लेवल पर दुखी रहते हैं, इमोशनल लेवल पर आप खुश नहीं हैं, तब भी आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है। आप ज्यादा मिठाई खाने की इच्छा आपकी होती है, मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं, जिससे माइंड थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली वो पचता नहीं है, और पचता नहीं है तो फिर वो मोटापा पैदा करता है। तो अपच होना, चाहे वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से है, चाहे वो भोजन की वजह से है, चाहे वो माइंड की वजह से, इसको जरा ध्यान में रखना है कि जो भी आप खाएं वो पूर्ण रूप से पच जाना चाहिए। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर समय रहते ओबेसिटी को हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो किस तरह की परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं? देखिए, ओबेसिटी से तो बहुत सारी परेशानी होती है। आप सिंपल सा एक उदाहरण समझिए कि जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारा दिल है, हमारी किडनी है, हमारे लिवर है, हमारी इंटेस्टाइन्स है, हमारा पाचन सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी, जितने भी बॉडी में हमारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो काम करते हैं हमारे वजन के अनुसार। अगर वजन बढ़ेगा तो उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा। वजन बढ़ेगा मतलब आपकी सेल्स बढ़ेंगी, टिश्यूज बढ़ेंगी, उनमें ज्यादा खून भेजना पड़ेगा, ज्यादा ऑक्सीजन भेजनी पड़ेगी। तो उनका जो है, एक तो उनकी काम ज्यादा बढ़ने से वो जल्दी थक जाएंगे, थकेंगे तो बीमार होंगे। सिंपल सी बात है, बिल्कुल साधारण भाषा में मैं समझा रहा हूँ आपको। मतलब कि आपके बॉडी को ओवर वर्किंग करनी पड़ती है जब आपको मोटापा बढ़ जाता है। दूसरा, जोड़ों के दर्द आपको आ जाते हैं, घुटने आपका वजन नहीं ले पाते, कमर दर्द आपको शुरू हो जाता है। ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। इसके अलावा डायबिटीज आपको आ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा, जिसके कारण के आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन का स्ट्रोक आ सकता है, या फिर जो है आपको बॉडी में चलने फिरने में आपको तकलीफ रहेगी। कई लोगों को मोटापा इतना होता है
कि 5 कदम चले तो सांस फूलने लगता है उनका, तो सांस की तकलीफ आपको हो जाएगी, अस्थमा टाइप का आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के रोग आपको मोटापे की वजह से हो सकते हैं। इसलिए मोटापे को जनरली कहते हैं कि मोटापा अच्छी चीज नहीं है। एक बार को आपका वजन थोड़ा सा आइडियल वेट से अगर आपका वजन कम हो तो चलेगा, लेकिन ज्यादा वजन होना जो है वो मतलब ये दर्शाता है कि आपके शरीर को, आपके ऑर्गन्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करना पड़ेगा तो डेफिनेटली वो जल्दी कमजोर होंगे, और कमजोर होंगे तो रोगग्रस्त हो जाएंगे। आजकल के माता पिता अपने बच्चों की सेहत को लेकर काफी फिक्रमंद हैं और इसीलिए वो अपने बच्चों को कहते हैं ये खा लो वो खा लो। तो क्या इसकी वजह भी है कि बच्चों का मोटापा बढ़ रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से भी बिल्कुल वजह है। और जब वो खिलाने के पीछे लगे रहते हैं तो ये नहीं देखते कि क्या खिला रहे हैं उनको, और दूसरा ये भी नहीं देखते कि क्या बच्चे की जो क्वांटिटी है वो आप प्रॉपर क्वांटिटी की बजाय कहीं ओवर ईटिंग तो नहीं करा रहे हैं। एक कॉमन सा ये आदत है माताओं की, मदर्स की आदत है कि वो सोचती है मेरा बच्चा कम खाता है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मदर्स आती हैं कि वो कहती हैं जी हमारा बच्चा जो है ना बहुत कम खाता है। अब बच्चा 2 साल का है मान लो, तो आपको एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं हम। हमारा जो पेट होता है, स्टमक, जिसमें कि खाना जा करके जमा होता है पचने के लिए, उसका साइज हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। अब देखिए मुट्ठी इतनी सी हमारी होती है, और जो 2 साल का बच्चा है उसकी मुट्ठी कितनी होगी? इतनी सी होगी बिल्कुल। तो उतना बड़ा उसका पेट है, तो उसमें कितना खाना वो खाएगा? तो जितना खा सकता है वो खा के मना कर देता है बच्चा। लेकिन माताएं हैं वो लगी रहती हैं पीछे उसके, थोड़ा सा और खा लो, थोड़ा सा और खा लो। अब तो यहाँ तक भी मैं देखता हूँ कि थोड़ा उनको, बच्चों को थोड़ा वो टेम्पटेशन देती हैं कि अगर ये तुम ये पराठा खत्म करोगे तो तुम्हें ये वाला खिलौना लेके देंगे। तो ये उनका गलत संस्कार हम डाल रहे हैं। मोटापा यहीं से शुरू हो जाएगा उनका। ये ओवर ईटिंग की आदत उनको पड़ जाएगी। संस्कार, मैंने शब्द प्रयोग किया, संस्कार का मतलब होता है कि आपके चित्त के अंदर, आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो एक डाउनलोड हो गया प्रोग्राम। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आप ओवर ईटिंग के शिकार हो जाएंगे आप, और ओवर ईटिंग आप करेंगे तभी आपको तसल्ली होगी और वो आपको मोटापा बढ़ाएगा, क्योंकि ओवर ईटिंग का मतलब खाना आपका पचेगा नहीं पूरा। तो इसलिए मेरा निवेदन है सभी माता पिताओं से कि थोड़ा सा, हम आपको अपने शो में समझाते भी हैं, हर चीज को समझना चाहिए, हर चीज के बारे में जानना चाहिए, और ये भी जानना चाहिए कि उचित मात्रा, प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड कितना होता है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। बच्चों में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे ओबेसिटी यानी मोटापे को कम करने के तरीकों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसी जादू की पुड़िया नहीं है कि उसको लेने से मोटापा कम हो जाएगा। अगर आपको मोटापा है तो आपको देखना है कि क्या वजह हो सकती है। आप तो, हमने वजहों का जिक्र किया था, मेंटल टेंशन भी हो सकती है, इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, तो उस वजह को हमें निकालना जरूरी है। दूसरी चीज, कुछ अच्छे नुस्खे हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हो, जैसे कि सौंठ, काली मिर्च और पिपली, तीनों चीजों को बराबर बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लीजिए, और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच आप सुबह शाम, सुबह नाश्ते के बाद, रात को डिनर के बाद गुनगुने पानी से आप सेवन करें तो आपका वजन कम होगा। सुबह जब आप सो के उठते हैं, आधा लीटर पानी लें, उसमें 1 नींबू निचोड़ें, आधा नींबू निचोड़ लें, 1-2 चम्मच शहद उसमें मिलाएं, पानी को गुनगुना करके उसके बाद नींबू निचोड़ना है और उसमें शहद मिला लीजिए, और इस पानी को आप सुबह सुबह खाली पेट अगर पिएंगे तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। एलोवेरा का जूस आप पी सकते हैं, नियमित रूप से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ जो मैंने शुरू में जिक्र किया था, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम समझने का प्रयास करें तो मेदो वह स्रोतस यानी कि जो हमारे फैट कैरिंग चैनल्स हैं उनको साफ करने के लिए हमें कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए। हमने जीवा में एक फॉर्मूला तैयार किया है, नाम तो उसका हमने रख दिया है स्लिम टी, क्योंकि थोड़ा नाम अच्छा होना चाहिए। आजकल लोगों को लगे कि भाई अच्छा कोई मॉडर्न नाम है। वास्तव में जड़ी बूटियों का मिक्सचर है, काढ़ा है, बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि फैट कैरिंग चैनल्स को साफ करता है। स्लिम टी के नाम से हमारे यहाँ उपलब्ध है, उसको आप ले सकते हैं। और एक्सरसाइज नियमित रूप से करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। अगर जरूरत है तो हेक्टिक एक्सरसाइज, दौड़ वोड़ लगाइए, अगर जरूरत उतनी नहीं है तो आप वॉकिंग करिए, स्ट्रेचिंग करिए, प्राणायाम करिए, योगासन करिए, लेकिन चलना फिरना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
कि भोजन का जो नियम है, खाने के जो नियम बनाए हैं हमारे आयुर्वेद के अंदर, ईटिंग रूल्स जिनको हम कहते हैं, उनको पालन करना बहुत जरूरी है। खाना खाते समय आपका मन शांत होना चाहिए, खाना चबा करके खाना चाहिए। खाना खाने से पहले पानी ना पिए, खाना खाने के बाद भी पानी ना पिए, बीच में पी सकते हैं थोड़ा सा। खाने के साथ ठंडा पानी बर्फ वाला कभी भी ना पिए, गुनगुना पानी पिए। दिन भर में थोड़ी सी अदरक, सौंफ और ये जो धनिया, 3 चीजें, अदरक, सौंफ, धनिया, तीनों चीजें पानी में उबाल करके ये दिन में 2-3 बार पिए। या और भी कुछ नहीं मिले आपको तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके दिन में 3-4 बार आप पिए। तो इन सब तमाम चीजों से क्या होगा, अंदर आपकी सफाई होगी, फैट जहाँ जहाँ जमा हुआ है वो फैट वहां से मूव करके दूसरे हिस्सों में जाएगा, बॉडी आपकी जो है एक शेप में आएगी और एक्स्ट्रा फैट जो है वो आपका नष्ट हो जाएगा। आजकल के बच्चों का स्वभाव बड़ा ही जिद्दी होता है, खाने पीने के मामले में इतनी जिद करते हैं, ये नहीं खाऊंगा, इसका टेस्ट नहीं अच्छा है। तो माता पिता क्या करें और साथ साथ सावधानियां क्या बरतें मोटापे से बचने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, सिंपल सी चीज है, बच्चों को यदि आपको कुछ खिलाना है, उनको कुछ चीज आपने ऐसी खिलानी जो नहीं खाते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए क्या आप खाते हैं उस चीज को। प्रॉब्लम ये होती है ज्यादातर कि हम कुछ खा रहे हैं, बच्चे को कुछ खिलाना चाहते हैं। अगर आप हरी सब्जी खाते हैं तो बच्चा भी खाएगा, आप नहीं खाते हैं तो वो भी नहीं खाएगा, आप फ्रूट खाते हैं तो वो भी खाएगा। एक रोल मॉडल बनना उसका बहुत जरूरी है, नंबर 1 चीज है। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने बहुत बारी देखा है, पिताजी टीवी देख रहे हैं, बच्चे को कहेंगे बेटा टीवी मत देखिए। माताजी दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती हैं, कहते हैं टीवी नहीं देखना है, तो कैसे नहीं देखेगा वो? आपसे तो सीखते हैं बच्चे। दूसरी चीज जो है, आपको ये देखना है कि अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो क्यों नहीं खा रहा है। या तो उसको भूख नहीं लग रही है या उसकी रुचि नहीं है उस भोजन में। आजकल की जो जनरेशन आ रही है, क्योंकि बच्चा जब गर्भ में होता है वहीं से वो प्रोग्राम डाउनलोड करना शुरू कर देता है। जरा ध्यान दीजिए इस पर, बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट। जब माता गर्भवती है तो वो क्या देख रही है, क्या सुन रही है, क्या सोच रही है, वही संस्कार बच्चे के अंदर भी जाते हैं। हो सकता है प्रेगनेंसी में मदर टेलीविजन देख रही है, उस पर वो जो विज्ञापन आते हैं आजकल, जो कई प्रकार के जंक फूड के विज्ञापन उसमें बहुत प्रचलित है, तो वो डाउनलोड हो गया उसको। अब उसको वही अच्छा लगेगा बच्चे को, क्योंकि उसके संस्कार में, उसके चित्त में वो डाउनलोड हो गया हार्ड डिस्क के अंदर प्रोग्राम। उसमें कोई वहां पर ऐसी तो कोई दिखाते नहीं है कि पालक की सब्जी खाएं या लौकी की सब्जी खाएं, ऐसा कोई विज्ञापन मैंने देखा नहीं। तो गर्भ के दौरान भी माता को इन चीजों का चिंतन करना चाहिए, इन चीजों को पढ़ना चाहिए, संजीवनी देखना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप जब संजीवनी देखेंगे गर्भवती महिलाएं, तो कितने कितने नुस्खे वो चले जाएंगे बच्चे के हार्ड डिस्क में। देखिए, बड़ा अच्छा रहेगा उसके लिए। हमने तो बल्कि एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जीवा में, हम कहते हैं उसको जीवा आयुर्वेदी प्रोग्राम। आयुर्वेदिक बच्चे आपके होने चाहिए, मतलब जन्म से ही बच्चा आयुर्वेद के बारे में जाने और आयुर्वेद के तरीके से उसको पैदा किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपको ध्यान रखना है। और यदि कोई तकलीफ है, उसको लगता है कोई लिवर का प्रॉब्लम है, वीकनेस है, तो हमारे यहाँ बहुत दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद में अच्छी दवाइयाँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके पास ना फटके और फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404004 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे शहद के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। इसलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। देखिए, शहद तो आपने देखा होगा आयुर्वेद में बहुत प्रयोग होता है, खासतौर से जब कोई भी हम आयुर्वेदिक दवाई लेने को बोलते हैं, अक्सर कई नुस्खे भी हम बताते हैं, तो हम कहते हैं शहद के साथ लीजिए, क्योंकि शहद में एक ऐसी क्वालिटी है कि उस औषधि के गुण को भी बढ़ा देता है और अपने गुणों से भी वो रोगी को निरोगी बनाता है जल्दी से। इसमें सबसे अच्छी चीज है कि न्यूट्रिशन बहुत है, पोषण बहुत है, रोगों से लड़ने की शक्ति जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो शहद से बढ़ती है। खास तौर से वो पेशेंट जिनको एलर्जीज रहती हैं, बार बार छींकें आती हैं, गला खराब हो जाता है, कुछ न कुछ उनको जो है एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में होते रहते हैं, वो नियमित रूप से 1-1 चम्मच शहद सुबह शाम सेवन करें। ऐसे डायरेक्टली भी खा सकते हैं, रोटी के टुकड़े के साथ भी खा सकते हैं, दूध में डाल के भी पी सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से आप शहद का प्रयोग करें तो उससे आपकी
एलर्जीज की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। इम्यूनिटी पावर का तो मैंने जिक्र किया नंबर 1 पर कि इम्यूनिटी पावर भी आपकी बढ़ती है शहद खाने से। दूसरा, आपको कहीं पर कोई घाव हो गया है, जख्म हो गया, इवन कोई जल जाता है कहीं, तो घाव को भरने के लिए शहद अच्छा काम करता है। अच्छा हीलिंग एजेंट है, एक प्रकार का वुंड्स को हील करता है। इसके अतिरिक्त जो खांसी जुकाम वाले पेशेंट हैं, जिनको कोई कोल्ड हो गया, कफ हो गया, वो शहद खाएं या गुनगुने पानी में शहद मिला के पिएं, या थोड़ा सा जो है तुलसी के पत्ते, अदरक वगैरह उबाल करके उसमें थोड़ा शहद मिला के पिएं, तो बहुत जल्दी उनको लाभ मिलता है इससे। और इसके अतिरिक्त जो है न्यूट्रिशन की बात करें तो एक तरह से काफी सारा न्यूट्रिशन इसमें होता है। प्री डाइजेस्टेड फूड इसको बोलते हैं, यानी कि ऑलरेडी जब आप मुंह में शहद डालते हैं तो एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन में मिलके आपके शरीर में अलग अलग जाकर के पोषण देता है। तो शहद में बहुत सारे गुण हैं, इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी मेमोरी कमजोर है तो 5-6 बादाम रात को भिगोइए, सुबह उनको पीस करके शहद में मिला के खा जाइए, तो मेमोरी भी अच्छी हो जाएगी आपकी। बहुत अच्छा। और ऐसे भी शहद खाते हैं तो वो भी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और आपको सोल्यूशन भी बताएंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404040 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा फिट रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।